Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is time and distance. मैथ्स में आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस है उसे करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे जानना जरूरी होगा। तो चलिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम होगा, यानी दूरी अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला बनती है चाल गुने क्या समय। ठीक है, और यहां से अगर हमें स्पीड निकालना हो तो स्पीड का फॉर्मूला बनती है डिस्टेंस बाय क्या टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और अगर टाइम अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस बाय क्या टाइम। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला मेनली आपको याद रखने हैं और यहाँ से दो और बन जाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसके साथ ही टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि स्पीड का रेशियो 1:2 है, ठीक है, तो स्पीड के रेशियो को क्रॉस करने पर टाइम का रेशियो हमें मिल जाता है, तो 2:1 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर टाइम का रेशियो अगर दिया हुआ रहे या टाइम का रेशियो रहे, कोई भी ले लेते हैं डाटा 3:2, और यहाँ पे टाइम के रेशियो को अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें स्पीड का रेशियो मिल जाता है इस तरीके से। ओके, 4 नंबर, यहाँ पे अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 1:2 का और इसके साथ ही अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है 2:3 मान लेते हैं, और अगर हमें डिस्टेंस का रेशियो निकालना है तो चूंकि जानते हैं डिस्टेंस का रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है स्पीड इनटू टाइम, इसलिए स्पीड और टाइम का जो रेशियो है आपस में मल्टीप्लाई होकर ये डिस्टेंस का बन जाएगा। तो 1:2 2 हो जाएगा और 2:3 कितना हो जाएगा 6, और ये जब आपस में फिर कैंसिल होगा तो 1:3 का रेशियो बनेगा यहाँ पे डिस्टेंस का। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आते हैं। अगर डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ रहे जैसे कि 2:3 और इसके साथ ही अगर स्पीड का रेशियो रहे 1:2, तो यहाँ पे अगर हमें टाइम का रेशियो अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस के साथ जब भी स्पीड रहे या टाइम का रेशियो रहे तो एक का जब हमें निकालना हो, जैसे कि स्पीड का दिया हुआ है डिस्टेंस के साथ तो टाइम का निकाल रहे हैं, कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है। यहाँ पे 2:2 4 हो जाएगा और 3:1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम का रेशियो बनेगा 4:3 का। 6, अगर डिस्टेंस के साथ अगर स्पीड टाइम का अगर रेशियो रहे, जिस डिस्टेंस का मान लेते हैं 1:2 रेशियो है और इसके साथ जो है टाइम का रेशियो दिया हुआ है 3:5 का, और यहाँ पे अगर हमें निकालना हो स्पीड का, ठीक है, स्पीड का अगर हमें रेशियो निकालना हो तो क्रॉस कर देंगे 1:5 5 और 2:3 क्या हो जाएगा 6, तो स्पीड का आ गया रेशियो क्या, यहाँ पे हो जाएगा 5:6 का। इस तरीके से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे याद रखकर जो है आसानी से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और इधर से एक फॉर्मूला बन रहा है डिस्टेंस वाला, ये भी याद रखें। चलिए कुछ अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का। तो इसके बाद का जो क्वेश्चंस है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ए से बी की दूरी यदि कोई कार चालक 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 9 घंटे में पूरी करता है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितने घंटे में पूरी करेगा। तो ए से बी तक की दूरी ये मान लेते हैं इस तरीके से, जहां पे कोई कार चालक जो है 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टार्टिंग में जाता है, तो इसे टाइम लगता है कितना 9 घंटे। लेकिन उसी दूरी को तय करने में
अगर इसका स्पीड हो जाए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब ये कितने घंटे में पूरी करेगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या S1T1 इज इक्वल टू S2T2। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि A से B तक की दूरी जो होगी, दूरी बराबर होता है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यानी स्पीड इंटू टाइम का अगर हम बात करें तो स्पीड स्टार्टिंग में S1 है और टाइम क्या लग रहा है T1, 44 और 9। इसे इस तरीके से आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A से B तक की दूरी मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है कि स्पीड 36 है S2 और T2 हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे S2T2 अगर करेंगे तो वही सेम है, सेम वही दूरी हमें मिलेगा जहाँ पे S1T1 करने पे मिलेगा। इस तरीके से S1T1 ये दूरी को शो कर रहा है, इस तरीके से AB की दूरी है वह भी S2 इंटू T2 शो कर रहा है। इस तरीके से फॉर्मूला बन गया S1T1 इज इक्वल टू S2T2। तो S1 चूंकि 44 है, गुने में T1 9 हो जाएगा, S2 कितना हो जाएगा 36, S1T1 लिखा, और S2 हो जाएगा 36 और T2 हमें निकालना है। तो 9 चौके 36 हो जाएगा और ये 11 चौके 44, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 घंटे। यानी जब स्पीड इसका हो जाए 36 तो अब कितना समय लगेगा, 11 घंटे लगेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यानी स्पीड यहाँ पे स्टार्टिंग स्पीड S1 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इस तरीके से टाइम यहाँ पे लग रहा है 4 घंटे। यदि उसे 3 घंटे में पूरी करने हो यही दूरी, तो किस चाल से इसे चलना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों में फॉर्मूला यहाँ पे बन जाती है क्या, S1T1 इज इक्वल टू क्या S2T2। तो यहाँ पे S1 हमारा 54 है, T1 4 है, इज इक्वल टू S2 हमें फाइंड करना है, T2 3 है। 18 तो ये 54 हो जाएगा, 18 चौके 72, इसीलिए की चाल से चलेगा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलेगा तो ये 3 घंटे में उसी दूरी को तय कर लेगा। तो यहाँ पे ये जो 1 और 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, जो फॉर्मूला आप लोगों को बताए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस फॉर्मूले से बना ये। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, एक बस ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तथा बी से सी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि दोनों दूरियां बराबर हो तो औसत चाल क्या होगा ये निकालना है। तो ध्यान दें, जब दो दूरियां बराबर रहती है, जब दो दूरियां जब दो दूरियां बराबर रहे तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2xy बटे में x प्लस वाई, जहाँ पे x क्या है पहली चाल और y क्या है दूसरी चाल। ठीक है, पहली चाल और ये क्या है दूसरी चाल। तो पहली चाल x मान लीजिए 20 और दूसरी चाल यहाँ पे क्या होगा y 30 हो जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पे जब दो दूरियां बराबर है तो यहाँ पे औसत चाल एवरेज स्पीड हमारा क्या आएगा, तो 2xy, 2x पहली स्पीड है 20, दूसरी स्पीड हो जाएगा 30, बटे में x प्लस वाई करेंगे तो 20 30 50 हो जाएगा। 10 तिये 30 और 10 बचे 50, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 4 तिये 12, दूना क्या 24 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे औसत चाल होगा। ओके, तो इस तरीके से 1 2 3 क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा ये फॉर्मूला बेस पे बना। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताएं, इसमें 3 क्वेश्चन जो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से आपका बना। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में इधर का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, स्पीड को क्रॉस करेंगे टाइम आएगा, टाइम को क्रॉस करने पर स्पीड आएगा। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारा ट्रिपल स्मार्ट इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आप यू प्ले स्टोर से ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट का ऐप भी डाउनलोड कर लें, जहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट और फ्री वीडियो मिल जाएगा। ओके, thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.